नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रेम विवाह करने आए युवक युवती के परिजनों के आने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुआ हंगामा, पुलिस प्रेमी युगल को लाई थाने। उदयपुर के गणगौर घाट में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को रखवाया एमडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उदयपुर दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को सुबह उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में परिवादी सर्किट हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी एक एक परिवादी की सुनवाई की, वहीं हाथों हाथ संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान प्रभारी मंत्री रामलाल जाट, खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना, मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी विकास शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी भी सर्किट हाउस में सीएम के साथ मौजूद रहे। जोधपुर के रावण चबूतरा मैदान में 6 जनवरी से 15 जनवरी तक आयोजित होने वाले राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव 2023 का आगाज शुक्रवार को हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। मेला संयोजक सुनील परिहार ने बताया कि कोरोना के चलते 2 वर्षों तक मेले का आयोजन नहीं हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेले में 600 से अधिक स्टॉलें लगाई जाएंगी, जिससे हस्तशिल्पियों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस बार जोधपुर हाट बाजार की थीम के आधार पर मेले में सजावट की गई। सूरत निवासी एक युवती पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ घर से भागकर उदयपुर शादी करने पहुंची, लेकिन परिजनों को इस बात की जानकारी मिलते ही वे भी उदयपुर आ गए। कोर्ट परिसर में युवक युवती ने जब अपने परिजनों को देखा तो कोर्ट परिसर से भाग निकले और परिजन भी उनके पीछे दौड़े। भागते हुए जैसे ही युवक युवती कलेक्ट्रेट के सामने पहुंचे तो परिजनों ने बीच सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही कलेक्ट्रेट पुलिस चौकी के जवान भी मौके पर पहुंची और युवक युवती को कलेक्ट्रेट परिसर में बनी चौकी में लेकर पहुंचे। मामला बढ़ता देख भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर आई और युवक युवती को थाने लेकर गई। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में गणगौर घाट पर गड़िया देवरा की तरफ एक युवक का शव बहता हुआ दिखने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। क्षेत्रवासियों ने शव दिखते ही घंटाघर थाना पुलिस को सूचना दी। घंटाघर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकलवाकर एमपी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है कि युवक ने आत्महत्या की है या फिर उसके साथ हादसा हुआ है। आए दिन जिलों में लोगों के डूबकर मरने की घटनाओं पर पहले भी कई बार विभिन्न संगठनों ने झील किनारे सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते जिलों में इस तरह के हादसों का क्रम लगातार जारी है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी, जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज, जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे।
जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में कथक आश्रम और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन की ओर से 5वें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल नृत्य व संगीत महोत्सव का आगाज शुक्रवार को नृत्य प्रतियोगिताओं के साथ हुआ। नगर निगम सुखाड़िया रंगमंच पर शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ आयोजन हुआ। कथक आश्रम उदयपुर की निदेशक चंद्रकला चौधरी ने बताया कि 6 से 8 जनवरी तक आयोजित महोत्सव में रोजाना सुबह 11 से शाम 6 बजे तक कथक, मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम समेत शास्त्रीय नृत्य की 9 विधाओं का प्रस्तुतिकरण होगा। आइडिया के डायरेक्टर रितेश बाबू ने बताया कि रोजाना शाम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा विशेष प्रस्तुतियों के रूप में 6 जनवरी की शाम को रायपुर की कृपा वंजरी, बिलासपुर के सुनील पिल्लई और बेंगलुरु के पूर्णिमा अशोक की ओर से भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन में दोहा, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, असम, बांग्लादेश, मद्रास, बेंगलोर, चेन्नई, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर आदि राज्यों समेत देश विदेश के ख्यातनाम कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही 350 कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियां आयोजन की खूबसूरती को बढ़ाएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रतीश बाबू, ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर हूँ। हम लोग उदयपुर शहर में कथक आश्रम के डायरेक्टर श्रीमती चंद्रकला चौधरी और हम ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन से डॉक्टर रतीश बाबू एंड विकास जी मिलके हम लोग ये दूसरे बार उदयपुर शहर में ऑल इंडिया डांस कंपटीशन एंड फेस्टिवल अरेंज कर रहा हूँ। आज से चालू हो चुका है और आज करीब 100 से ज़्यादा कलाकार ऑल ओवर इंडिया से आके प्रस्तुति दे रहे हैं और शाम को कर्नाटका कलाश्री पूर्णिमा अशोक जी बेंगलुरु से भरतनाट्यम का प्रस्तुति कर रहे हैं। वैसे सुमी एस पिल्ले फ्रॉम बिलासपुर, शी इज़ परफॉर्मिंग भरतनाट्यम, और केरला से बी मेघा का कुचिपुड़ी प्रस्तुति हो रहा है, और रुचि कृष्णा फ्रॉम चेन्नई, शी इज़ ऑल्सो ए नोटेड आर्टिस्ट, परफॉर्म कर रहे हैं कुचिपुड़ी। और ये आयोजन हमारा 6, 7, 8 3 दिन का आयोजन है उदयपुर शहर में। अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पेंशनर्स और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि लंबे समय से चली आ रही हमारी विभिन्न मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। व्यास ने बताया कि 1992 में सरकार ने पेंशन योजना विश्वविद्यालय में लागू की थी, लेकिन बजट नहीं निकालने से अब तक विश्वविद्यालय पेंशन देता आया, लेकिन अब बजट में इसे शामिल नहीं करने से कर्मचारियों को समय पर विश्वविद्यालय की ओर से भी भुगतान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि साल भर से ऊपर हो गया पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। प्रदर्शन कर रहे पेंशनर्स का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो विधानसभा में घेराव किया जाएगा और सभी पेंशनर्स मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। भरत व्यास अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष। 1992 में राज्य सरकार ने पेंशन योजना विश्वविद्यालय में लागू की थी, परंतु बजट द्वारा
प्रावधान नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पेंशन देता रहा, पर समय समय पर बजट की स्थिति कम होती गई और पेंशन का भार जो है विश्वविद्यालय में बढ़ता गया। आज स्थिति ये हो गई है कि कृषि विश्वविद्यालय में 14 माह से और केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर में 29 माह की जो है पेंशन बाकी है। हम जो राज्य सरकार ने जो 22-23 में जो बजट में जो किया था, प्रावधान किया था, तो वो उस पेरे को जो है वो लागू करे, अन्यथा राज्य के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा और 23 तारीख से जो विधानसभा का जो अधिवेशन चल रहा है तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मैं करण सिंह शक्तावत, महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर। आज दोनों ही विश्वविद्यालय के पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो सदस्य हैं, उन्होंने जो पेंशन का भुगतान राज्य सरकार ने 2022 और 23 के बजट में प्रावधान किया था 90 के एक पैरा के द्वारा कि समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान के उनको राज्य सरकार पेंशन का भुगतान करेगी, उसको अभी तक 1 वर्ष हो गया लागू नहीं किया। उसके विरोध स्वरूप आज दोनों ही विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और बीकानेर के विश्वविद्यालय के कर्मचारी, जोबनेर के विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो उदयपुर स्थित हैं, उन सभी ने सामूहिक आज एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, जिसके अंदर जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम हमने एक ज्ञापन दिया है कि जो आपके बजट भाषण में आपने जो प्रावधान किया है उसको लागू किया जाए, जिससे कि विश्वविद्यालय के आज महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को 14 माह हो गए जिनको पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है और बीकानेर विश्वविद्यालय को 22 माह हो गए। उसी तरह से सुखड़िया विश्वविद्यालय के इधर भी अब समस्या आने वाले समय में पेंशन की। तो इन सब चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए हमने यह धरना प्रदर्शन किया। उसके आज के हमारे विश्वविद्यालय के पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर SK भटनागर साहब, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के डॉक्टर दरियाव सिंह जी, महामंत्री जी RK राजपूत साहब और हमारे संपूर्ण राजस्थान विश्वविद्यालय महासंघ के अध्यक्ष भाई श्री भरत जी व्यास साहब, सभी के सहयोग से आज हम इस धरना प्रदर्शन में शरीक हुए हैं। हमारे बीच में भटनागर साहब भी हैं जो जिनके नेतृत्व में हम आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन किया जाएगा। तो विधानसभा में भी हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, घेराव किया जाएगा और विधानसभा का हम संपूर्ण राजस्थान के विश्वविद्यालय कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हैं वो और कार्यरत कर्मचारी सामूहिक मिलकर राजस्थान के विधानसभा में भी आगामी समय में धरना प्रदर्शन करने का पूरा हमने अपना रणनीति बनाई है। जोधपुर के शेरगढ़ भुंगरा गैस त्रासदी के बाद जोधपुर के अलावा जैसलमेर से भी शहरवासी आर्थिक सहायता करने के लिए आगे आ रहे हैं। गौरतलब है कि भुंगरा गैस त्रासदी में जहां कई लोगों की मौत हुई थी, वहीं अन्य घायलों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर के श्री जवाहर चिकित्सालय के डॉक्टरों एवं स्टाफ ने 1,01,100 रुपए की आर्थिक सहायता की है। डॉक्टरों ने कहा कि इस प्रयास से और भी लोग जागरूक होंगे और मदद के लिए आगे आएंगे। क्या है, देखो ये पिछले कुछ दिनों से अखबारों में जो समाचार आए थे उससे सबका मन विचलित हुआ। जो जोधपुर ज़िले के भुंगरा गांव में एक गैस त्रासदी हुई थी, उसमें काफ़ी लोगों का जो इलाज भी चला, लेकिन उस दौरान काफ़ी कैजुअल्टी भी हुई। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टाफ, हमारे जो चिकित्सालय स्टाफ द्वारा उनको कुछ सहयोग राशि पेंट करने के लिए सबको मोटिवेट किया गया और इस दौरान सब लोग मिलके 1,01,100 रुपये का कलेक्शन करके और उनको पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जो आज आपके सामने हमने एक आदमी को हैंड ओवर किया, ये 2 जने जाएंगे और कल वहाँ संबंधित लोगों को पेंट करके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये उनके इलाज में एक तरह की हेल्प होगी, छोटी सी हमारी। और हम नहीं मानते कि इससे कोई बड़ा काम हुआ, लेकिन इससे एक ये बड़ा काम हुआ है कि और लोगों के लिए भी मोटिवेशन होगा और लोग भी मदद को आगे आएंगे, ये इस उम्मीद के साथ हम लोग गए। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में गत दिनों हुई आधा दर्जन मकानों की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने सीमावर्ती मध्य प्रदेश के 2 शातिर बदमाशों सहित झालावाड़ जिले के पीडावा क्षेत्र के भी एक शातिर चोर को धर दबोचा। पुलिस के अनुसार ये बदमाश चोरी की वारदात से पहले बहरूपियों का स्वांग रचकर सुने मकानों की रेकी करते थे और बाद में मौका मिलते ही लग्जरी गाड़ी से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए SP ऋचा तोमर ने बताया कि गत दिनों जिले के सुनेल कस्बे में आधा दर्जन मकानों में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।
इसके बाद से इन वारदातों को खोलने के लिए समूचे पिड़ावा पुलिस क्षेत्र की पुलिस टीम को लगाया गया था। इस दौरान मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर भेजा गया था। इसके बाद पुलिस ने सीमावर्ती मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के हार्डकोर बदमाश अशोक घायरी और सूरज धानका सहित जिले के पिड़ावा क्षेत्र के चोर कालू सिंह को धर दबोचा। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हो सकेगा। इसका खुलासा क्या है, कैसे इनको गिरफ्तार किया और माल बरामद बनी हुआ? सुनेल थाना क्षेत्र के अंदर 28 तारीख की रात को एक ही रात में 6 मकानों के ताले तोड़े गए थे। उसमें प्रकरण थाने पर दर्ज कर लिया गया था। पूरे सुनेल और उनके पूरे पिड़ावा सर्कल की टीम इसमें लगी हुई थी। साइबर टीम की हेल्प से और आसूचना संकलन करके सभी आरोपियों को जीरो डाउन किया गया। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनका जो मुख्य अभियुक्त है वो एमपी का रहने वाला है अशोक, और ये वहाँ का हार्डकोर क्रिमिनल है, पुराना नकबजन है। इसी के साथ साथ 2 और अभियुक्तों को सूरज और कालू को गिरफ्तार किया गया है। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये सामने आई है कि ये बहरूपियों का भेष बना के दिन के समय नाटक और स्वांग यहाँ पे जो नई आबादी वाली कॉलोनियाँ होती है वहाँ पर करते हैं और पूरी कॉलोनी की रेकी करते हैं। वहाँ पर कुछ मकानों को वहाँ के वेल ऑफ देख के कि अच्छा मकान है उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर रात के समय एक्सयूवी गाड़ी में आके और वहाँ पर वारदात को अंजाम देते हैं। ये नकबजनी करने में कैश और ज्वेलरी के अलावा बाकी चीज़ें वहाँ से नहीं चुराते और रातों रात ही एरिया से निकल जाते हैं। मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करते, ऐसे रास्तों का यूज करते हैं जहाँ पर सीसीटीवी कवरेज ना हो। ऐसे कई दिनों तक रेकी करके ऐसी जगह और ऐसे रास्ते छांटते हैं जहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी नहीं होती, या ऐसी कॉलोनियाँ छांटते हैं जहाँ पर गेट्स नहीं लगे होते हैं, जहाँ पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं होता है, जहाँ के लोग आउटसाइडर जो लोग होते हैं उनको टोकते नहीं हैं। इन सभी चीज़ों पर वहाँ पर ये रेकी करके आइडेंटिफाई करके वहाँ पर वारदात को अंजाम देते हैं। ये एमपी की गैंग अभी यहाँ पर एक्टिव हुई थी। उनकी इस सीजन की झालावाड़ जिले के अंदर ये पहली वारदात इन्होंने की थी और झालावाड़ पुलिस की टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे अभी इंटरोगेशन और अनुसंधान जारी है। इन्होंने रिसेंट में ही भीलवाड़ा और एमपी के कई डिस्ट्रिक्ट्स में वारदात करना कबूल किया गया है। गुरुवार देर रात उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी पुलिया से एक ट्रक नीचे गिर गया, जिससे ट्रक के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार चीकू की पेटियां लेकर ट्रक गुजरात से आ रहा था। इसी बीच मादड़ी पुलिया पर ट्रक अचानक पुलिया से नीचे गिर गया। सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें चालक और परिचालक फंस गए थे। वहीं पुलिस और क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर दोनों को बाहर निकालकर एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हाईवे से हटवाया और यातायात सुचारू करवाया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रेम विवाह करने आए युवक युवती के परिजनों के आने पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुआ हंगामा, पुलिस प्रेमी युगल को लाई थाने। उदयपुर के गणगौर घाट में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को रखवाया एमडी हॉस्पिटल की मोर्चरी में। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत, पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।